नीतीश कुमार कान खोल के सुन, न्याय की बात करे, गिरफ्तारी करे, उसको कोर्ट में ले जाए। सरकार जो है आप बैठी हुई है, तो ये बर्दाश्त होकर नहीं होगा, ये बर्दाश्त होकर नहीं होगा। हम जैसे चाहेंगे वैसे हम न्याय लेंगे, लेकिन न्याय से पीछे नहीं हटे। कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स हो रही है, तो कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं होगी। जो गुनाह किया है उसको सजा होगा। चिराग पासवान अगर कॉल कर देंगे तो औकात नहीं है एसपी। अरे एसपी वर्दी नहीं पहनेगा, जैसे होगा वैसे ही हाथ धो के चला जाएगा। खाली चिराग पासवान को फोन जाना चाहिए, फोन करके देखा। अभी हम आए हैं, आप 16 तारीख ना 15 तारीख को कोमल नाम के जो बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, जिसको कार से कुचल के मारा गया था। आज हम उसी घर पे हैं, उसी घटना स्थल पे हैं। और ये देख लीजिए, ये वही दबंग आदमी का घर है जिसको नाम लेने से बड़े बड़े नेता डर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उसी का ये घर है, इसका गेट है जो दिखाई ऊपर लगाए ना कैमरा, उस तरफ से रोड पर, मेन रोड पर इसको गाड़ी निकलता है। इधर बैक डोर में इसका गाड़ी है, इधर दलितों का ये घर है, दलितों का घर है। और यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी निकाल के यहाँ बच्ची लोग रंग खेल रहा था, ये इसमें से गाड़ी निकाल के डायरेक्ट, चूंकि उसको यहाँ जब रंग खेल रहा था, खुशियाँ मना रहा था दलित के बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, तो यही जो राजपूत का घर है, ये जो है निकल के ये छतरीपना दिखाया और दबंगाई दिखाया और गाली दिया। जो एफआईआर में है, एफआईआर में साफ उसको गार्जियन जिक्र किया है, उसने गाली दिया कि दलित के बच्चा भाग यहाँ से और नहीं तो जान मार देंगे। और उसका गेट उस तरफ है, और गेट खोल के गाड़ी से स्पीड में आन के मारा और उसको जान मार दिया गया। जब थाना में गया लोग एफआईआर किया, तो यहाँ के चुतिया जो एसपी है उसको जूता खोल कर चौराहा पर मारेंगे। उसने क्या बोला यहाँ के गार्जियन को, यहाँ के चुतिया एसपी जो है आईएएस, जो दलाली करता है यहाँ के दबंगों का, बालू ठेकेदार से, बालू चोर से जो ले भी लेता है यहाँ का एसपी, उसने क्या कहा यहाँ के लोगों को कि नहीं एक्सीडेंट से मरा। अरे चुतिया एसपी, तुमको क्या सबूत मिला रे? तू उसको लाइसेंस मांगा था क्या? गाड़ी का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस उसको मांगा था पहले, तो जारी कर उसका लाइसेंस तू मांगा था। कैसे तू बोल दिया कि एक्सीडेंट हुआ है? हम कह रहे हैं कि उसने धक्का देकर मारा है और ये हत्या है, और सोची समझी हत्या है, और ये दलित का हत्या, चूंकि उसको मनुस्मृति में कहा गया है कि दलित को हत्या करना, शूद्र को हत्या करना पाप नहीं है, और उसी को मानते हुए इसने हत्या किया है। अभी तक यहाँ के प्रशासन एक बार भी घूमने नहीं आया यहाँ का। सोच लीजिए, इतनी बड़ी घटना घटी है, ऐसी एक्ट भी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ के थानेदार नहीं आया है। तब तत्काल गिरफ्तारी होती है और जघन्य अपराध होता है, तो विक्टिम के सुरक्षा के लिए कम से कम यहाँ पुलिस यहाँ लगाना चाहिए। पुलिस क्या लगाएगा? 1-4 का पुलिस क्या लगाएगा? वो खुद यहाँ अभी तक नहीं आया है। कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल समर्थन मिल रहा है, उसको लगता है। अब सोच लीजिए, अगर एक यहाँ पर 50 घर राजपूत होता और एक दुसाध के घर होता, अगर इस तरह की हत्या होती ना, तो उसको घर को दिन दहाड़े लहरा दिया जाता, उसके बाले बच को लहरा दिया जाता। ये कहीं ना कहीं हम लोग का कायर समझ रहा है कि ये भूया चमार कायर है, दुसाध कायर है, कुछ नहीं करेगा, आराम से बगैर पुलिस के। अगर ये घर के कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? पुलिस को यहाँ आना चाहिए था ना। अरे हमारी सुरक्षा में नहीं आना चाहिए था, तो कम से कम इसको सुरक्षा में आना चाहिए था। यह माहौल बिगड़ सकती है कि नहीं बिगड़ सकता है? उस माहौल को सुधारने का भी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ बोलते हैं, और ये जो लोग है ना, ये सब राह रेहान कोई चीज नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं इस तरह का। और कुछ दलित पार्टियां जो है वो लगातार केस दबाने में लगे हुए हैं। तो चिल्ला के मैं बोल दे रहा हूं कि न ये मुजरिम बचेगा और न केस को दबाने वाला लोग बचेंगे। जरूरत पड़ी तो ऐसे अगर संविधान को रौंदा जाएगा, तो संविधान के बचाने के लिए समता लोक संग्राम दल हथियार उठा के ये औरंगाबाद के रोड पर उतर जाएगी, हथियार लेकर उतर जाएगी। और नहीं तो यहाँ के कान खोल कर प्रशासन सुन ले। अभी पुलिस यहाँ भेजे और जहां भी छुपा हुआ है गिरफ्तार करो, फैसला कोर्ट करेगा कि एक्सीडेंट हुआ है कि हत्या हुआ है। यहाँ रोड पर नहीं होगा फैसला। ये जो एसपी रोड पर फैसला कर रहा है, थानेदार रोड पर फैसला कर रहा है, ये रोड पर फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट में होगा। और ये जो रोड पर फैसला गिरफ्तारी होगी तब ना कोर्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले गिरफ्तार करो, फैसला कोर्ट में होगा। यहाँ रोड पर कोर्ट नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से थानेदार अभी तक यहाँ नहीं आया है, यहाँ सुरक्षा नहीं दिया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो दबंगों की गुलामी कर रहा है, दबंगों को चापलूसी कर रहा है। और यहाँ के सरकार जो है मुखदर्शक बनी हुई है, यहाँ के सत्ता पक्ष जो है मुखदर्शक बनी हुई है। सरकार कौन चला रहा है? यह एनडीए की सरकार है। अरे किस पार्टी का नेता है? तो एनडीए पार्टी का नेता है। इसलिए यहाँ का पूरे प्रशासन लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर हत्या हुआ है दलित का। इस तरह के दलित को मतलब माने आप बिहार का आदमी ही नहीं माना गया है।
बिहार का। आप इसी नवंबर महीने में यहाँ खंभा में का नेता उसको कुचला भी। हाँ, अब ये कुचल के एकदम शान से भी दुकान चला रहा है। हमको भी पता मिला है कि सब इसको दुकान चल रही है, खुल रहा है, घर एकदम लगा के चला गया है। यहाँ पे प्रशासन नहीं है यहाँ पे, यानी हम लोगों के कायर ये समझ लिया है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कायर है, चमार दुसाद को एकदम कायर मान लिया है। कायर है, अभी देखना कायर कहाँ है, कायर है। अगर सरकार नहीं मानी तो इसको गर्दन पकड़ के हम लोग न्याय दिला देंगे। और कायर नहीं है, हम तो और रिकॉर्ड बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि वो दिन न लाए कि एमसीसी और रणवीर सेना का मुकाबला करना पड़े, वो दिन न लाए। नहीं तो नीतीश कुमार कान खोल के सुन ले, न्याय की बात करे, गिरफ्तारी करे, उसको कोर्ट में ले जाए। नहीं तो यहाँ के लोग, दलित गरीब गुरबा लोग हथियार भरे छोड़ दिया है, पर हथियार चलाना नहीं भूला है। फिर से हथियार उठा के यहाँ नक्सली बन सकता है। क्यों तुम नक्सली बनने पर मजबूर कर रहे हो यहाँ के दलितों को? हमको न्याय नहीं दोगे? बताओ, यहाँ एकदम कैसे कह सकते हो कि यहाँ पड़ी एक्सीडेंट हुआ है? बताओ, एक बीता के गली है, इसका द्वार ऊपटी है, यहाँ गेट में डायरेक्ट हिट कर दिया, दीवार में मार दिया। कैसे मार दिया भाई? जान मारने की नियत से मारा है उसने। और सरकार जो है आंख मूंद के बैठी हुई है, तो ये बर्दाश्त होगा नहीं होगा, ये बर्दाश्त होगा नहीं होगा। हम जैसे चाहेंगे वैसे हम न्याय लेंगे, लेकिन न्याय से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ जुल्म हो रही है, और जुल्म उसमें हमारे लोग भी मिले हुए हैं। हमारे लोग भी चाहते हैं कि परिवार को डरा के कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स किया जा रहा है। कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स हो रही है, तो कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं होगी। जो गुनाह किया है उसको सजा होगा। हाँ, ये कानून कहती है कि अगर तुम मौत करोगे तो तुमको फांसी दिया जाएगा, तो उसको भी फांसी दिया जाए। रहमान जी, चिराग पासवान सब दलित के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा है, वो कहे नहीं बोल रहे हैं? उनको तो माफी मांगना चाहिए। चिराग पासवान जी का माफी मांगना चाहिए। उनका जो ऑफिशियल ट्विटर है, उनका जो ऑफिशियल जो सोशल मीडिया है, उस पर खुद उन्होंने जिक्र किया है कि घटना हुआ है। और आज सुने कि आज जो जांच करने आ रहे हैं, बाहर है पार्टी, जांच नहीं किए, पहले ही अपने बयान दे दिया। आज के बाद अगर बयान देते तो मनोज से पहले बयान, जांच से पहले बयान है। किसको कहने पर बयान इन्होंने दिया? कि इनको कहने पर बयान इन्होंने दिया? तो इन्हीं चापलूस लोगों के कहने पर बयान दिया, इन्हीं चापलूस के बयान पर दिया। ये मतलब पूरा मैनेज करने का प्रयास हो रहा है क्या? हम उन पर नहीं जाएंगे, उनको जो करना है वो करें। हमारे अपने लोगों पर विश्वास है। हमारे लोग गरीब हो सकते हैं, पर हमारे लोग बिकाऊ नहीं है। तुम करोड़ रुपया से भी तो चाहोगे कि खरीद लेंगे, तो खरीदाएगा नहीं। यहाँ जो जुर्म किया है उसको से हम लोग न्याय लेने का काम करेंगे। हमारा पीड़िता परिवार लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। जिसको जितना गुना भाग लगाना है वो लगा ले, और कौन दल क्या करेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है संविधान से, और हम लोग लड़ेंगे। और देखिएगा, मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ लोग हैं अभी डिस्टर्ब हैं, बहुत दल के लोग आ रहे हैं। कल अगले दिन से हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे, जैसे खंभा गांव के लिए हुआ था। उसने भी एसपी और रंगदारी दिखा रहा था। गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं तो औरंगाबाद नहीं खुलेगी। औरंगाबाद बाजार नहीं खुलेगा अगर गिरफ्तार नहीं किया तब। क्योंकि पुलिस का हाथ बहुत लंबा होता है। दारू बेचे वाला एक बोतल अगर पी ले तो तुरंत प्रशासन उसको गिरफ्तार कर लेगा। इतना बड़ा घटना हो गई। कहाँ गया पुलिस? यहाँ का कहाँ गया पुलिस? औरंगाबाद के औरंगाबाद पुलिस जो है, ये होली में रंग का नहीं, दलितों का खून से होली बिहार में खेली गई है। ये बर्दाश्त होगा नहीं है। हम अपने दलित भाइयों से कहते हैं और रिकॉर्ड कहते हैं कि ये सब छोड़ देना चाहिए। ये जो लंगाई वाला जो पर्व है ना, इसको छोड़ देना चाहिए। दलितों को त्याग देना चाहिए था, एकदम त्याग देना चाहिए। ये पर्व मनाना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। ये पर्व है जिस पर्व में आदमी आदमी को मार दे। हमने तो कभी ईद में नहीं सुना कि हत्या हो गई, कभी हमने नहीं सुना कि जब क्रिसमस मनाई जा रही है तो लोग की हत्या हो रही है। पर होली में लगातार वीडियो देख लीजिए, यहाँ गोली चल रहा है, यहाँ पस्तूल चल रहा है, यहाँ लाठी चल रहा है, यहाँ हत्या हो गया। अरे यहाँ तो पुलिस की भी हत्या हो गई। ये ऐसा पर्व को हम विरोध करते हैं और अपने लोग से भी कहते हैं कि ऐसा मत मनाइएगा। और नहीं तो ऐसे लुच्चे लफंगे लोग, दबंग लोग जो है, हमारे लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह रौंदते रहेंगे। हमें वीर बनना है, हमें संत रैदास की पर चलना है, हमें चुहरमल बाबा के सिद्धांत पर चलना है। हम इन लोगों के सिद्धांतों पर चलेंगे। चिराग पासवान जहां जहां जाना चाहे, हम रामविलास पासवान जी को बात मानेंगे। उन्होंने आडंबर को उन्होंने त्यागा था, कभी उन्होंने बाल नहीं मुड़ाया। और उन्हीं को जब मौत हो गई तो उनके पूरे परिवार बाल मुड़ा के क्या क्या करवा दिया। हम उनको नहीं लेकर नहीं चलते हैं। हम रामविलास पासवान को मानेंगे, हम बाबा चुहरमल को मानेंगे, हम अम्बेडकर को मानेंगे, हम रैदास को मानेंगे, लेकिन इन लोगों को हम नहीं मानेंगे। अगर इन लोगों को मानेंगे तो यही हाल होगा। सांसद आए हुए हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? मैं तो कह दिया, दुख प्रकट कर तू यहाँ सुन के पहले ही कर दिया उन्होंने आज पूरे दुनिया के सबसे पहला संदेश जो जाता है वो सोशल मीडिया से जाता है। उन्होंने जांच नहीं किया, पहला ही दुख स्पष्ट उन्होंने कर दिया। उनका जो अंदर दिल में जो चल रहा था वो पहला ही सोशल मीडिया पर आ गया है कि ये हत्या नहीं है, ये सड़क दुर्घटना है। अब कने सड़क है और कने दुर्घटना हुई है, वो आन के बता दें ईंट पीछे से नाप के, ये सड़क है, यहाँ सड़क है, हाईवे है, ये दुर्घटना हो गया। साफ है कि यहाँ से गाड़ी निकाला उल्टा साइड, इसका रोड है उधर,
इधर निकाला और सीधे जाके ऐसे गाड़ी चलता है, ऐसी दुर्घटना होगी। न्याय दिलाने की बात तो ये लोग भी कर रहे हैं कि न्याय इसमें दिलाई जाएगी। हम लोग तो इनको माफी मांग लेना चाहिए अपना ट्विटर हैंडल पर, इनको माफी मांगना चाहिए, खुलिया माफी मांगना चाहिए, चिराग पासवान को माफी हम माफी मांगना चाहिए। ये गलती इनको, अगर लगता है कि हमसे गलती हुई तो माफी मांग ले, माफी मांग ले। वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, दोषी की सजा की मांग करे वो। यहाँ क्या औकात है? चिराग पासवान अगर कॉल कर देंगे एसपी को तो औकात नहीं है एसपी को। अरे एसपी वर्दी नहीं पहनेगा, जैसे होगा वैसा ही यहाँ दौड़ के चलावेगा। खाली चिराग पासवान के फोन जाना चाहिए, फोन करके देखे, फोन करके देखें। क्या नाम होगा? मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता लोक संग्राम दल।